आज वो मीडिया वाले चलने टट्टू, मीडिया के टट्टू, मुंह पे मैक लगा देते, मेरे मुसलमान को पता ही नहीं। और मीडिया पे वो बैठने के लिए कौन जा रहे हैं चैनलों पे, दाढ़ी लगा ली, अपने आप को मौलाना कहते हैं और जाकर के इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। दो चार खैं से टहल लें, 2-4-5 हज़ार रुपए को पर जाकर बैठ जाएंगे, बस जाके क्या करेंगे, वहां जाकर गाली सुनते और कुछ नहीं करते। भाई जब तुझे कुछ पता नहीं तो वहां जाता क्या करना है? मत जाना, सलील ना हो, गाली ना सुन। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप 2-4-5 ऐसे उनको लिखा जाता है इस्लामिक स्कॉलर, इसको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगी, इस्लामिक स्कॉलर। अत्तहियात याद नहीं, मेरी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो मुझे सुनवा दियो ना, सुनवा देना मुझे। हाँ, वहां जाके बेइज्जती होते, टोपी डाली की बेइज्जती कराते। इनसे जब पूछा जाता हाँ बताओ तो पता तो कुछ है नहीं, ये ज्यादा करेंगे तो गुस्से में आ जाएंगे, वाह 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 चीखना शुरू कर दे। इससे क्या डिबेट हो रही है? कुछ मुताला करो, पढ़ो, लिखो, सारे मजहबों के बारे में जानते हो, फिर जाओ और जाने के बाद में फिर जो है तथ्य के साथ बात करो, ना जाओ मत। इन्होंने नैया डुबो रखी है दो तीन इन लोगों ने, इस्लामिक स्कॉलर। 2-4 तो मौलवी हैं इसमें, वो अल्लाह जाने मौलवी पता नहीं कैसे, मैंने वो मौलवी भी नहीं है, क्योंकि मौलवी जो इतना ऐसा काम नहीं करता, मौलवी चालाक आदमी होता है, या तो जाएगा नहीं जाएगा तो तैयारी करके जाएगा। तो नाम के मौलवी इस्लामिक स्कॉलर लिख रहा है, समझ रहे ना? ये बैठे साहब फला साहब हमारे मेहमानों को वो तारुफ करा रही होती है, वो मैडम या वो जो भी बैठा होता है एंकर के साहब ये फला स्कॉलर है, ये उस फाउंडेशन के मालिक हैं, ये उसके चेयरमैन। लगता तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के बाद इन्हीं का मर्तबा। और पता क्या चलता है कि डिबेट में गाली सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, है ना? गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन। लगता है कि हिंदुस्तान में इनका भी बहुत बड़ा रोल और औहदा है, समझने? फला सूफी इज्म से आने वाले फला सूफी साहब, सूफी जो को कुल वल्लाह शरीफ याद नहीं है, बताइए आप है? मुसलमानों के नाम पर धब्बा है क्या नहीं? इनका बाइकाट करो और ऐसी कोई डिबेट ना सुनो। हो सके तो इनको मना करो कि ना जाओ, इस तरीके से इस्लाम को कलंकित ना करो। यार तुम्हें पता हो माइकल हार्ट जो कि मुसलमान नहीं है, उसने नबी की सीरत को पढ़ा, 100 लोगों में पहले नंबर पे कहने लगा बतेरा चाहा किसी और को लाओ मगर मोहम्मद के अलावा किसी को ला ना सका। हर तरह से घुमाता था मगर ला ना सका। किसी एक बस में तो देखा कि कोई मोहम्मद से आगे बढ़ जाए, ले आऊं, मगर कोई एक बस में भी मोहम्मद से आगे ना मिले। मुझे बताइए, एंकर तो चोर हैं ये तो हो ही गई गोदी मीडिया, समझ रहे हैं आप? अभी पिछले जुमा को वो नबी के शान में जो गुस्ताखी की थी उस पर एक मार्च हुआ था, एक एहतजाज हुआ था, है ना? उस पर मीडिया ने क्या शोर मचाया था, बुलडोजर से घर ढह जाएंगे, और ढाए गए उनके घर, हैं? ऊपर दरबी, अजी आतंकवादी, दहशतगार्द, क्या क्या नहीं कहा था मुझे बताइए? कहा था घर जलाए गए, घर उनके तोड़े गए, गोलियां तक मारी गई कि नहीं मारी गई? मीडिया कैसे नाच रही थी एक पैर पर खड़े होकर, और आप अग्निपथ के नाम पे ट्रेनें जली, मार्केट जले, पुलिस वालों को मारा गया, थाने जले, पुलिस चौकियां जलाई गई। मीडिया अभी ने कुछ नहीं कह रही, इन्हें क्या कह रही है? अग्निपथ चले, अग्नि की रास्ते पर। नौजवानों को आया गुस्सा, मांग रहे थे अपना हक, किया प्रदर्शन। अब देखिए हेडिंगें बदल गई, बिल्कुल हेडिंगें बदल गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो जुमले एनडीटीवी एक चैनल है उसके एंकर ने ये बोला कि ये गोदी मीडिया दो तरह की बातें की। एक तरफ जब प्रदर्शन हुआ तो उनको क्या क्या आतंकवादी तक कहा गया, और इनको क्या कहा जा रहा है? इनको कहा जा रहा है कि साहब इन्होंने अपना हक मांगा। प्रदर्शनकारी, आंदोलन करने वाले, इन्हें तो गांधी जी के भैये बता रहे हैं, तो गांधी जी के भाई। मेरे भाई, इतनी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए।
पहले तो मैं हुकूमत से अपनी मांग करूंगा कि मेरे भाई जो मांग रहे हैं, नौजवान क्यों इतने क्रस्त हैं, क्यों इतने गुस्से में, कहीं ना कहीं तो तकलीफ है उन्हें। देखिए बात जो हक वो कह देना चाहिए, कहीं ना कहीं तो तकलीफ है उन्हें। उनकी मांगों को, डिमांडों को, तकलीफ को समझा जाए, कोशिश की जाए कि उनकी मांगें पूरी हो। अगर उनकी डिमांड पूरे करने के काबिल है, इसलिए कि मुल्क जनता के लिए है, जनता मुल्क के लिए। जब जनता नहीं तो मुल्क किस काम का, और जब मुल्क नहीं तो जनता किस काम की, है ना। उनकी डिमांड सुनी जाए। और हमारे जो देश के रहने वाले हैं उनको भी ये चाहिए कि अगर अपना प्रदर्शन करना है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, 1 मिनट की बात है ये, मैं बस बता दूं आपको, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर अपनी डिमांड कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, संविधान ने उन्हें राइट दिया है, लेकिन मुल्क सबका है। ट्रेन जलेगी, मुल्क का नुकसान होगा, स्टेशन जलेगा, मुल्क का नुकसान होगा, पुलिस स्टेशन जलेगा, मुल्क का नुकसान होगा, चौकी जलेगी, मुल्क का नुकसान होगा। मेरी गुजारिश है अपनी बात रखें, धरना करें, प्रदर्शन करें, एहतजाज करें, मगर ये आगजनी ना की जाए, इससे मुल्क बर्बाद होगा। ये गलत है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं, समझ रहे हैं। नुकसान हमारे मुल्क में यार, एक तरफ नहीं देखना चाहिए। हम ये बात मांग कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान। कभी भी कोई भी एहतजाज करो तो शांति होना चाहिए, उस एहतजाज में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर आ जाओ यार, लो फिर वही नबी की बात। माइकल हार्ट, तवज्जो कीजिए जरा, बोले सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, बेटे जा रहे हो तुम, उठ के जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां जाने के बाद किसी जिन ने दबा लिया तो मुझसे मत कहना। दबा लेता जिन, सोते सोते भी दबा लेता, कभी सांस नहीं आती है, आवाज निकालने तो आवाज भी नहीं निकल रहा, हाथ भी नहीं, ऐसा हो जाता। कभी हुआ नहीं हुआ किसी को, ये जो जा रहे करीना हो गया तो क्या होगा, जलसा छोड़कर जा रहे, नबी का जिक्र छोड़ के जा रहे हैं। ओ लोगों जरा सुनो, जरा सुनो, जरा सुनो, मजा आ जाएगा यार। ये तो एहतजाज हो रहा, तो इसमें गालियां जलाई जा रही है। एहतजाज क्या होता, अपनी मांग रखने के लिए इकट्ठा होकर किसी आवाज को बुलंद करना, है एहतजाज। इसमें ना कोई जंग है, ना झगड़ा है, ना कोई किसी से लड़ाई है। लोगों इसमें ये ट्रेनें जला दे रहे, पुलिस स्टेशन जला दे रहे एहतजाज में। और तुम्हारे नबी की शान देखो, तुम्हारे नबी जब जंग में जाते थे, इस्लामी फौजी मेरे नबी के साथ होते थे, तो जंग शुरू होने से पहले मुसलमानों, तुम्हारा नबी अपने सारे फौजियों को एक हिदायत करता था। फरमाते थे, मेरे नबी फरमाते थे, ओ मेरे सारे फौजियों, ओ मेरे वफादारों, जब जंग शुरू हो तो चंद बातों का ख्याल रखना। किसी बूढ़े पे हाथ ना उठाना, किसी औरत पे हाथ ना उठाना, किसी बच्चे पे हाथ ना उठाना, किसी निहत्थे पे हाथ ना उठाना, किसी की हरी भरी फसल को बर्बाद ना करना। यहां तो जंग में भी ख्याल रखा जाता था, यहां तो जंग में भी ख्याल रखा जाता था। ये है तुम्हारे नबी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एहतजाज करो तो मुल्क की संपत्ति को जरा भी नुकसान ना पहुंचाओ, मुल्क नीचे जाएगा तो मुल्क वाले नीचे जाएंगे। और ये मीडिया को भी चाहिए दलाली ना करे। इधर आग लग रही है तो इधर प्रदर्शनकारी बताया जा रहा है, उधर खाली आवाज नारे तकबीर लगा दिया तो इधर आतंकवादी बताया जा रहा। तो ये मीडिया भी दलाली ना करे। तुम्ही मुंसिफ, तुम्ही वकील, तुम्ही हाकिम, सब कुछ तो तुम, अखबार भी तुम्हारा है, सजा भी तुमने दे दी। समझ रहे? मीडिया ही वकील है, मीडिया ही हाकिम है, मीडिया ही कोर्ट, मीडिया ही जो है जज, सब कुछ फैसला भी सुना के आतंकवादी भी बना दिया। कितने नाइंसाफी चल रही। इस मीडिया ने तो तबाह कर दिया मुल्क को।
इस मीडिया ने बर्बाद कर दिया। अगर ये मीडिया मिलकर कसम खा ले कि मुल्क की फिजा को साजगार बनाना है, मुल्क की फिजा को अच्छा बनाना है, ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट खत्म कर दे, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं कि हमारे मुल्क की फिजा अच्छी हो जाएगी, साजगार हो जाएगा, एक बार फिर अमन चैन आ जाएगा, फिर सलामती ही सलामती आ। समझ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए, आगे बढ़िए जरा।